मुख्यमंत्री आंदोलन संरचना में जिस प्रकार से राशि आई है, केवल हमारे ही वार्ड से भेदभाव क्यों? केवल 4 वार्ड के लोग ही आपको फ्री है क्या? आपको महापौर केवल 4 वार्डों में ही बना दिया है क्या? हम भी बीजेपी के लोग हैं, सत्ता में हम लोग भी चुन के आए, तो हमारे साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों है? हमारी पार्टी के उच्च नेता का बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये बहुत बार बन चुकी है। मैं माननीय सभापति महोदय जी से निवेदन करता हूँ और मैं महापौर जी से ये आग्रह करता हूँ कि ये बताया जाए कि क्यों देवास नगर के सभी वार्डों में पार्षदों के साथ पक्षपात क्यों हो रहा है। कुछ वार्डों को छोड़ के राशि कायाकल्प की राशि उन्हें दी जाती है, एक बार नहीं 2 बार। आप 48,000 से अधिक वोटों से जीते हैं और आपके लिए सिर्फ कुछ ही वार्ड है क्या? ये पक्षपात विगत 2 वर्षों से चल रहा है। ये प्रश्न मेरा है। आखिर इस तरीके का पक्षपात हम सहन नहीं करेंगे और ये बार बार इस प्रकार के पक्षपात सतत पार्षदों के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? किसके कहने पे? अधिकारी यदि कोई काम करना चाहते हैं उनको दबाया जाता है, अनैतिक तरीके से उनको दबाया जाता है, उनके पीछे ऊपर आरटीआई लगा के उनके जवाब प्रदान किए जाते हैं, काम करवाए जाते हैं। जांच की कभी बंद करो, बंद करो, बंद करो। आपने अभी परिषद को जो है बहिष्कार करा, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, लगातार इस देवास में भारतीय जनता पार्टी की परिषद होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के ऐसे पार्षद जिनके वार्डों से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती आ रही, जो संगठन के हर कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं, जो संगठन के लिए दिन रात काम में लगे रहते हैं, ऐसे पार्षदों के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी की परिषद में भेदभावपूर्ण स्थिति निर्मित है। आप सारा रिकॉर्ड है, आप उठाकर देख लीजिए। 3 बार मुख्यमंत्री आदर्श संरचना का पैसा, कायाकल्प का पैसा आया है। सिलेक्टेड वार्डों में उन पैसों का वितरण किया गया है, बाकी वार्डों में नाम मात्र का पैसा दिया। इस बार तो 6.5 करोड़ रुपया जो आया वो मात्र 6 वार्डों में वितरित कर दिया गया है। पूर्व में भी उन वार्डों में 40-40 लाख रुपया दिया गया है, इस बार फिर 80-90 लाख दिया गया है। ये किस कारण से दिया जा रहा है? हम लोगों ने गलती क्या की? हमारे वार्डों से आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मतदान में भारी बहुमत से हमारे वार्डों से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। चाहे महापौर का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे सांसद जी का चुनाव हो। हमने लगातार सांसद निधि का उपयोग नहीं करने दे रहा है। सांसद जी ने कुछ वार्डों में राशियां दी है, उसके टेंडर नहीं लगने दे रहा है। ये कौन सी बात हो रही है? ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देवास में उस चीज़ का अमल ही नहीं हो पा रहा है। क्यों? ये किसका दबाव है? पार्षदों को एक दल ने नगरीय आयुक्त को भी पत्र लिखा था इस संबंध में। निश्चित हमने नगरीय आयुक्त को भी बताया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इससे अवगत कराया है। हम भोपाल जाकर भी उनसे मिलेंगे। हमने संगठन को भी अवगत कराया है, हमने माननीय जिलाध्यक्ष को भी अवगत कराया है। हमने परिषद में कोई धुआं मस्ती नहीं की, हमने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी है। हमने संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम अनुशासित होकर अपनी बात रखकर इस परिषद का बहिष्कार करते हैं। कितने पार्षद मिला के बहिष्कार कर रहे हैं? देखिए, पार्षद की संख्या आपके सामने 14 पार्षद हमारे साथ है और कई 2-3 पार्षद आए नहीं हैं। हम अपनी ओर से सिर्फ इस बात का संदेश दे रहे हैं कि भेदभावपूर्ण वातावरण बंद होना चाहिए। ये परिषद सबकी है, सबको साथ लेकर काम करना चाहिए। आपने राजेश जी अभी कहा कि परिषद की बैठक में कि अधिकारियों को आरटीआई लगाकर उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा। निश्चित रूप से आप लगाए, देखिए आप कुछ लोगों द्वारा लगातार
अवैध काम कराने के लिए गड़बड़ तरीके से अधिकारी को दबाया जाता है, अधिकारी को ठीक दिन से काम करने से रोका जाता है। मान लो कमिश्नर कुछ अच्छा विजन लेके आए हैं तो उनको पूरी तरीके से दबाया गया है, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। किस प्रकार से काम होगा? हमारी सरकार चाहती है प्रदेश में विकास हो, प्रदेश में विकास हो, और देवास में उसका उल्टा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या मानते हैं, मतलब महापौर और सभापति के द्वारा? मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाना नहीं चाहता हूँ, हमारे पार्षद पर लगाना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ परिषद है, भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो इस परिषद में नहीं हो पा रहा है, उसको लागू करना चाहिए। माननीय महापौर जी भी इस ओर ध्यान दें, इसलिए हमने आज आपके अपने वालों को फायदा दिया जा रहा है क्या? 15 वार्ड हो रहे हैं आप रिकॉर्ड उठा देखिए, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप रिकॉर्ड उठा कर देखिए, हमने प्रेस नोट भी आप लोगों के पास जो गए हैं आपके माध्यम से आप लोगों ने इकट्ठे किए हैं, उसको आप देखिए। राजेश जी, परिषद भी भाजपा की है और आप पार्षद लोग भी भाजपा के ही हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार ऐसी उसके बाद स्थिति में अगर आपकी ये चीजें नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, निश्चित रूप से हमने संगठन को अपनी बात रखी है। हम संगठन के माध्यम से, हमको पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का संगठन इसमें हस्तक्षेप करके इस चीज़ को ठीक करेगा। परिषद की बैठक सत्ताधारी पार्षदों के बहिष्कार के साथ शुरू हुई, क्या कहना चाहते हैं? और उनका कहना था कि 6 वार्डों में इस काम हुआ है, उसको लेकर उनका विद्रोह। एक बड़ा कन्फ्यूजन है वो, जो अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी है, पूरा एक परिवार है, तो हम लोग बैठ के महापौर जी के साथ में और हम लोग सभी बैठ के और वो कन्फ्यूजन एक दूर कर देंगे। क्योंकि जहाँ तक विकास की बात है तो देवास में 45 वार्डों में विकास की गंगा बह रही है, और जहाँ जहाँ पे भी जब भी कोई फंड का एलोकेशन आता है, जैसे कायाकल्प 1, कायाकल्प 2 या फिर अमृत योजना, या जिसमें भी नालों के निर्माण है या डामर या सीसी रोड के निर्माण है, ये सभी मैं आप लोगों को वो डिटेल भी अवेलेबल कराऊंगा, जिसमें सारे वार्ड जो हमारे सदस्यगण विरोध करके अगर अभी परिषद छोड़ के भी गए थे, उनके वार्डों तक की भी सभी की ये है कि जहाँ पे उनका विकास, उनके वार्डों में भी विकास हुआ है। तो ऐसे भेदभाव वाली कोई बात नहीं है। एक बड़ी संख्या 14 पार्षदों की इस तरह से बहिष्कार करना और उसमें नगरीय आयुक्त तक को पत्र लिखना, इस तरह घटनाक्रम भी हुआ है, और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री, मैं आपको वही वाली बात बोल रहा हूँ, क्यों कन्फ्यूजन है? वो कन्फ्यूजन है तो भाई 100 बका और 1 लिखा हुआ आप मुझसे ले लो। और बड़ी ये फ्रूटफुल बैठक हुई है, आपने देखा होगा कि बड़े अनुशासन में सभी जितने भी माननीय सदस्यगण थे, सबने अपना अपना विषय रखा, और देवास के विकास के लिए क्या कर सकते हैं उस पर सब चर्चाएं हुई। जनप्रतिनिधि हैं, अपनी समस्या है। ये परिषद का जो परिषद बैठक होती है वो होती भी इसीलिए है कि हम लोग अपनी समस्याओं को यहाँ पर अधिकारी का पूरी अधिकारियों की पैनल रहती है, महापौर रहते हैं, कमिश्नर रहता है, सभापति मैं खुद वहाँ पे बैठता हूँ, हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। अब एकदम से छोड़ के हम लोग हमारी जिम्मेदारी या जवाबदारी छोड़ के हम आगे बढ़ जाएं तो वो तो ठीक बात नहीं है। परिषद के सदस्य पूरी परिषद में अधिकतर अधिकारियों से असंतुष्ट नजर आए, उसमें एक आईएचपी का मामला आया और अंत में शीतल गहलोत जी के द्वारा जो है एक अव्यवस्था गड़बड़ी को लेकर कंपनी का मामला उठाया गया, जिसमें भी गार्डन और उसमें आईएचपी वाले मामले में हमारे नेता सत्ता पक्ष मनीष जी ने भी उस पर जो प्रकाश डाला, उस पर भी मैंने यहाँ पर कमिश्नर और इनको आदेशित किया है कि उसमें 4 हमारे सदस्य समस्त दलों के मिला के और 2 पदाधिकारी, जिसमें से एक आईएचपी मीन्स वाटर सप्लाई के लिए जो विभाग है उसमें से, और एक यहाँ पे हमारा अधिकारी, 6 लोगों की एक समिति बनेगी जो 45 दिन का उसको डेडलाइन दी है, उसमें जांच करें, और जांच करने पे जो भी अगर वो काम अगर अच्छा करता है तो उसको एप्रिसिएशन, और नहीं अच्छा करता है या काम उसका कुछ विसंगतियाँ पाई गई तो उसको ब्लैकलिस्ट, मध्य प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड करने के लिए मैंने यहाँ से आदेश जारी करा है। दूसरा, आप बात कर रहे हैं शीतल जी वाले सवाल की, तो वो स्टेशन रोड पे एक भ्रष्टाचार वाला मामला, या यूँ कहेंगे कि कुछ वहाँ पे गड़बड़ हुई थी, जिसकी ये लोगों ने शिकायत लोकायुक्त में करी थी, और मैंने आज यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से आदेशित कर दिया है कि SLTC जो स्टेट लेवल की टेक्निकल कमेटी रहती है उसमें वो प्रकरण जाएगा और उसमें जाँच होगी, और संबंधित जो भी अगर दंडात्मक कार्रवाई भी करानी रही तो हम बिल्कुल कराएंगे। आप सख्त लहजे में नजर आए, अधिकारियों को टांग दो वाली बात की है आपने। पिछली 4 परिषदों में अधिकारियों की सदस्यों द्वारा तो जानकारी मांगी जाती है, कार्य दिए जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं असंतुष्टता भी नजर आई अधिकारियों को लेकर। क्या जहाँ पे देखिए ये क्या होता है कि सिर्फ जनप्रतिनिधि जवाबदार है वो नहीं है, जिम्मेदारी अधिकारी की भी बनती है। वहाँ पे एक पूरी मॉनिटरिंग होना चाहिए, एक फॉलोअप होना चाहिए। हर विभाग के लिए अगर एक विभाग का हेड बनाया है तो उसके ऊपर उसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है। तो इसीलिए मैंने आज कमिश्नर को बोला है कि ज़रूरत पड़ती है तो आपको अगर किसी को सस्पेंड करना हो तो आप बिल्कुल सस्पेंड कर दो, किसी को टर्मिनेट करना है, जो भी करना है आप कार्रवाई करो,
क्योंकि जब कार्रवाई होगी, अगर एक पे कार्रवाई होती है और दिखता है कि वाकई में यहाँ गलती हुई है, तो 99 लोग सही काम करेंगे और उसी की ज़्यादा ज़रूरत है अभी नगर निगम। निराधार है ये विरोध। उन्होंने वहाँ से बैठक छोड़ के गए, उन्होंने उनका विषय बताया, उन्होंने अधिकतम वार्डों में विधायक निधि दी है। भैया 2 नंबर वार्ड में 90 लाख रुपए दिए गए। वहाँ पे ये पूछा जाता है कि आप मेरा समर्थन नहीं करते हो, आपने वोट नहीं दिया कि आपके यहाँ काम नहीं होगा और मैं आपका नौकर हूँ क्या जो यहाँ पे काम कराऊंगा। ऐसे ही शब्दावली उपयोग की जाती है। आप वहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं। और ऐसा भी लगा है कि जो लोग तक पहुँचे हैं, अभी कितने काम में अनुबंध बाकी है, कितने काम के एग्रीमेंट हो चुके हैं या कार्य जारी है या हो चुका है कंप्लीट। एक तो ये चीज, दूसरी है कि हर वार्ड में कायाकल्प की बात चल रही थी, तो कायाकल्प फेज 1, कायाकल्प फेज 2, सीमेंट कंक्रीट डामर, इनके जितने भी काम हुए हैं, जो कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं, कई करोड़ के काम हो चुके हैं और कई अभी चल रहा है। सौहार्दपूर्ण हम सब निर्णय लेते हैं और कोई आप चर्चा करना चाहें, आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी आप मुझसे। अब मैं आपको आपसे आग्रह करूँगा कि आप अपने उस विषय पर चर्चा करा विधायक अपनी मैं आग्रह करूँगा कि जानकारी के अभाव में या किसी और कारण से कहीं न कहीं उनकी शिकायत करी और उन्होंने आरोप लगाए थे कि देवास नगर निगम के द्वारा कुछ पार्षदों के साथ में भेदभाव हो रहा है। हो सकता है उन्होंने कहीं एनालिसिस किया होगा, उनको लगा होगा, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि आप सबको ये बताना जरूरी है कि नगर निगम परिषद बगैर भेदभाव है। हमारे भाजपा के सम्मानित पार्षद तो अकेले हैं, कांग्रेस के वार्ड के पार्षद जो हैं उनके वार्डों में भी वो करोड़ों रुपए के काम कर रहे हैं। निगम लेकिन हाल में आप बनाए हुए सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। परिवार निगम में भी और अन्य जगह भी आपको हम सब मिलते हैं, पर इस निगम मीटिंग हाल में अधिकृत रूप से आप सबको आमंत्रित सारी जरूरी बात करा है, क्योंकि आप सबका हृदय की गहराइयों के साथ में धन्यवाद। 6.5 करोड़ की स्वीकृति मिली। एनजीओ को छोड़कर 5-7 वार्डों में जहाँ से शासन से स्वीकृति मिली वहाँ आपको सूची जारी करी। अब कहीं न कहीं उनको समझने में कमी रही या जो भी उन्होंने सोचकर आरोप लगाया है, मेरा इतना कहना है कि हम बगैर भेदभाव के सभी वार्डों में काम कर रहे हैं और ये सब कहीं कोई सोच नहीं है कि जहाँ हम किसी के साथ भेदभाव करें। इसके अलावा भी हमारे सांसद प्रतिनिधि आदरणीय राजेश यादव जी ने सांसद निधि के काम को लेकर के बोला कि सांसद जी ने सांसद निधि दी है और नगर निगम वो काम भी नहीं कर। देवास नगर निगम परिषद द्वारा जब से परिषद का गठन हुआ है, लगातार हम 45 वार्डों में समान रूप से विकास कार्य कर रहे हैं और आज की परिषद के अंदर हमारे कुछ पार्षद साथियों ने भेदभाव का आरोप लगाकर परिषद का बहिष्कार किया था। उसको लेकर मैं आप सबको अवगत कराना चाहता था कि इस परिषद के अंदर हम बगैर भेदभाव के सभी वार्डों में, भारतीय जनता पार्टी तो हमारे पार्टी के पार्षद हैं, पर हम तो कांग्रेस के पार्षद हैं, उन वार्डों में भी समान रूप से काम करा रहे हैं और कहीं न कहीं हमारे साथियों को समझने के अंदर या आंकड़ों के अंदर वो समझ नहीं पाए। अभी मुख्यमंत्री अधोसंरचना का एक अभी जो हमारा फंड रिलीज़ हुआ है उसको लेकर कहीं न कहीं गलतफहमी है, आंकड़ों में कहीं न कहीं वो समझ नहीं पाए, उसको लेकर उनके आरोप थे। तो वो सारी चीज़ें आज आप सबके सामने क्लियर करने के लिए मैंने आप सब मित्रों को आमंत्रित किया था और आप सबको अवगत कराना चाहता था कि हम बगैर भेदभाव के समान रूप से सभी वार्डों में काम कर रहे हैं। एक पत्र लिखने की आपने बात करी बीजेपी जिला अध्यक्ष, क्या मजमून है उसका, क्या? क्योंकि हम सब लोग संगठन के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में हम सब काम करते हैं और कोई भी यदि घटनाक्रम होता है तो उसे हमें संगठन के मुखिया को अवगत कराना चाहिए। महापौर जी ने अपने लेटर हेड पे माननीय जिलाध्यक्ष जी को इस पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया है और उनसे हमने आग्रह निवेदन किया है कि इस प्रकार के घटनाक्रम का कम से कम स्पष्टीकरण मांगे और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसा मैंने माननीय जिलाध्यक्ष जी से आग्रह किया है। यह 14 वार्डों के जो कामों की
नहीं, ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मैंने अभी शुरुआत ही वहीं से की है कि हम 45 वार्डों में बगैर भेदभाव के काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आंकड़ों के फेर में उलझ के या वो समझ नहीं पाए और उन्होंने आरोप लगाया कि भेदभाव हो रहा है, इन 14 वार्डों में काम नहीं हो रहा है। तो उस बात का क्लियरिफिकेशन करने के लिए आपको बुलाया और आज सूची उपलब्ध कराई कि उन 14 वार्डों में भी हम समान रूप से काम कर रहे हैं। नहीं, कहीं न कहीं किसी विषय को लेकर सहमति असहमति हो सकती है सहमति असहमति, लेकिन गुटबाजी जैसा कोई विषय नहीं है। उन्होंने इस विषय को लेकर सहमत रहे होंगे, नहीं रहे होंगे, इसलिए आज उन्होंने ऐसा कार्य किया है, तो संगठन में उसको हमने अवगत कराया। निश्चित तौर पर आगे भी लगातार हम साथ में बैठेंगे, साथ में काम करेंगे, संगठन के माध्यम से हम संगठन के साथ बैठेंगे और उनकी गलतफहमी या उनकी जो शिकायतें होगी उनको भी हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। बीजेपी की आगामी आप जो है पार्टी से दूर रहेंगे, ऐसी स्थिति में खुलेआम वॉकआउट कर दिया गया है, ये क्या इनके विरुद्ध कुछ कार्रवाई की बात की है? निश्चित तौर पर ये संगठन जो भी तय करेगा, मैंने संगठन को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया है और उनसे इस विषय को लेकर आग्रह किया है। एक अंतिम सवाल है, क्या 14 पार्षद में क्या उम्मीद करें कि शहर के विकास कार्यों में कोई असर नहीं पड़ेगा? निश्चित तौर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो भी शहर हित के लिए काम कर रहे हैं, हम भी शहर हित के लिए काम कर रहे हैं। केवल कहीं नहीं कम्युनिकेशन गैप कहेंगे या एक प्रेस नोट हमारे PRO से जारी हुआ था, उसमें कुछ आंकड़ों की उनसे त्रुटि हुई थी, उसको लेकर ये सारी भ्रांतियां हुई थी और उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए, चूंकि ये तो हमको मिल बैठ कर करना था, पर हमारे उन साथियों ने आज प्रेस के सामने, मीडिया के सामने बहिष्कार किया था, इसलिए मुझे मीडिया को ये सब चीज़ें अवगत कराना जरूरी था और बताना जरूरी था, इसलिए आप सबको मैंने निवेदन किया था। आज जो घटना आप मानते इतने बड़े लेवल पे क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्या गलतफहमी होती है, क्या 14 पार्षदों को सदन से वॉकआउट करना? मिसअंडरस्टैंडिंग तो हुई है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग की जो महापौर जी भी कह रहे थे कि ये प्रेस नोट को लेके हुई है, जो प्रेस नोट में 8,34,000 रुपये का अमाउंट 83 लाख लिख दिया था, उस कारण भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये ज़रूर है कि इस मामले में आपसी समन्वय और बातचीत होना थी, और ये अगर किसी का इंटरनल प्लान कुछ इस टाइप की कोई मतलब वॉकओवर बाहर निकलने का या परिषद छोड़ने का था, तो वो किसी को क्या पता चलेगा कि क्या प्लान। ठीक है, गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी नहीं है ये वो, और हम सब लोग जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोगों के ऊपर अपने अपने वार्ड के अपने वासियों का, वार्ड वासियों का प्रेशर रहता है। उस प्रेशर के चलते हर किसी की एक्सपेक्टेशन रहती है कि अगर कोई अमाउंट आया तो वो हर किसी के वार्ड में उसका विकास कार्य हो। पर चूँकि ये जो 6.5 करोड़ का अमाउंट मुख्यमंत्री अधोसंरचना या CM इंफ्रा का अमाउंट था, इसमें 5.5 करोड़ में 6.5 करोड़ में 5 करोड़ करीब का अमाउंट तो MG रोड चौड़ीकरण के लिए जो हम लोगों ने आपको लिस्ट में दी है उसमें आपको दिखाया, और 2 करोड़ रुपए सब मिला के 8 वार्डों में गए, और उसमें भी उसके पहले जो कायाकल्प में भी 20 करोड़ रुपए करीब का जो अमाउंट आया, 15 करोड़ 20 करोड़ का जो अलग, जिसमें निर्माण कार्य बहुत सारे कंप्लीट भी हो चुके हैं, उसमें समस्त वार्ड है, सारे वार्ड है। ये हमारे जो 14 भाई ने आज जो वॉकओवर करा था उन सभी के वार्डों में काम हुए, और वो सूची भी अभी महापौर जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वो सूची ही आपको अवेलेबल कराने के लिए बुलाई थी। आप सभापति हैं तो इन पर कोई अनुशासनात्मक भी कार्रवाई बनती है क्या? लॉ के अनुसार या नियमों के अनुसार सदन आपने चलाया है? देखिए, सदन में वो आए, अगर कोई भी सदस्य सदन में आता है, वो लोग आए और किसी कारणवश उनको जाना पड़ता है या वॉकओवर करते हैं, तो बिल्कुल हमारी परिषद के, हमारे दल के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, MIC भी हैं, तो नैतिक जवाबदारी किनकी बनती है इसमें? MIC सदस्य हैं। MIC सदस्य मतलब खुद ही वो जवाबदेही लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। अगर जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी समझ के और सदन छोड़ के चले जाएं तो वो भी ठीक बात नहीं है। अंतरकला है ही नहीं, और ये जल्द से जल्द सुलझा लेंगे, आप निश्चिंत हैं। भैया, आज जो कुछ भी नगर निगम में हुआ आपको भी पता है, 14 ही बीजेपी के पार्षद ने सदन में वॉकआउट कर दिया। उनका कहना है कि आरोप लगाया काम का विकास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है महापौर प्रतिनिधि विधायक प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये तो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। क्या इतनी बड़ी हो सकती है मिसअंडरस्टैंडिंग?
देखिए, देवास का विकास तो एक बहाना है। असल में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का पद निशाना है। आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बदलाना है। तो ये जो असंतुष्ट गुट हैं देवास में, जो गुटबाजी है भारतीय जनता पार्टी में, वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पद पे काबिज होना चाहते हैं। नगर निगम तो भ्रष्टाचार में और पीसी में तो बदनाम कर ही रखी है मध्य प्रदेश में, लेकिन इसके साथ साथ जो अभी भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी की लड़ाई है वो चरम पर है। एक तरफ विधायक जी का गुट है, दूसरी तरफ सांसद जी का गुट है, और इसमें जो लोग अभी इस बहिष्कार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये जो लोग विरोध कर रहे हैं ये खाली विकास देवास का बहाना है। आज ही क्यों विकास की लड़ाई आज ही क्यों लड़ रहा हूँ? विकास की लड़ाई इसके पहले वाली परिषद में क्यों नहीं हुई? और दुर्गेश अग्रवाल जी को मैं कहना चाहता हूँ, आपको क्या अधिकार कि आप नगर निगम के संबंध में बैठक ले रहे हैं या प्रेस वार्ता कर रहे हैं? भाई, आप तो विधायक प्रतिनिधि है। महापौर प्रतिनिधि का पद नगर निगम के संविधान में नहीं है जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है तो माननीय महापौर जी श्रीमती गीता अग्रवाल जी ले या सभापति रवि जैन जी ले, वो बात क्लियर करें ना कि परिषद का बहिष्कार ये जो पार्षद होन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। नहीं तो ये क्या गुटबाजी खुल के सामने आ गई है क्या? तो देवास की गुटबाजी तो खुली हुई है, उसमें कुछ देखने को थोड़ी मिलता है। उसमें तो स्पष्ट है, देवास की जनता समझती है भारतीय जनता पार्टी का एक गुट कौन चलाता है और दूसरा गुट कौन चलाता है। देवास में गुटबाजी तो पहले भी हुई है। भारतीय जनता पार्टी में पद को लेके पहले भी बीजेपी कार्यालय में डंडे चले, ऐसा थोड़ी है। देखिए, देवास का विकास अंधा है। देवास का विकास अंधा है। इस बात का सशक्त उदाहरण देवास के पुल होने हैं। देवास का जहाँ रोड चौड़ा होना चाहिए वहाँ रोड चौड़े नहीं हो रहा है। देवास का विकास इस बात के लिए अंधा है कि जो रोड बनाए गए हैं वो 15 दिन में एक डम्बर में उखड़ गए हैं, एक बारिश में उखड़ गए हैं। चलती बारिश में रोड बनाया जाता है। देवास का विकास अंधा हो चुका है। भ्रष्टाचार तो पीसी नहीं मिलती है तो काम ही नहीं होते हैं। अच्छा, आज ये जो 14 पार्षदों ने वॉकआउट किया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये क्यों सदन से अचानक निकल गए? तमाम आरोप प्रत्यारोप हुए और अब इससे सब चीज़ों को समन्वय बनाने की अब बात हो रही है। मेरी बात सुनिए, मैं तो ये कह रहा हूँ ना खुला कि यदि गुटबाजी नहीं होती तो विरोध क्यों होता? तुम्हारे लोग तुम्हारा विरोध क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे लोग यदि भ्रष्टाचार नहीं होता या पीसी का सिस्टम नहीं होता तो तुम्हारे लोग तुम्हारा विरोध क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस थोड़ी विरोध कर रही है। विरोध तुम्हारी असलियत तुम्हारी सामने आ रही है कि तुम भुगत रही है सब इन चीज़ों को। देखिए, जनता तो हमेशा ही भुगतती रही है देवास की। देवास में पूरे महीने का पानी ले रहे हैं, पूरे महीने के पैसे ले रहे हैं, मनमाने टैक्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे देवास की जनता तो भुगत रही है, चाहे किसी भी स्थिति में रहे।